इस बात को समझिए कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ आपस में खनकते हैं, कोई विवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बार बार चोट करते हैं। पूछते वो चौपाई प्रभु राम ने लिखा था? वो चौपाई किसने लिखा है? वो तुलसीदास ने लिखा। तुलसीदास राम जी परिदार्थ। संजय निषाद जो निषादों को ठगने के बाद आज कैबिनेट मिनिस्टर है, एक बेटा एमएलए है, एक बेटा एमपी है, तीसरा बेटा बड़ा वाला बेटा पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एमएलसी है और स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर है। उन्होंने राम जी के पिताजी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तब आप लोगों का नियत नहीं जगा बन रहा है, ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय कब बनेगा, हॉस्पिटल कब बनेगा? कोरोना काल में क्या स्थिति रही? केंद्रीय एजेंसी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अपराध कहीं है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में है। और योगी जी बयान देते थे कि मेरे शासनकाल में दो लोग नहीं रहेंगे, एक मच्छर और एक माफिया। मच्छर भी बहुत आयत में है और माफिया भी बहुत आयत में है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। 2024 का चुनाव आने वाला है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है। सुगबुगाहट मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ साथ लोकसभा की भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे तो चुनाव हो रहे हैं और इनके परिणाम ये तय करेंगे कि 24 का समीकरण क्या होगा। लेकिन चुनाव की तैयारी कितनी जोर शोर से विपक्ष कर रहा है, इस बात पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ शिवशंकर गौड़ जी हैं। 24 की तैयारी जोरों से चल रही है। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है, पीडीए यात्रा निकाल रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शिवशंकर जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। समाजवादी पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है। अवसर 2024 में जनता देगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के 4 बार लगभग मुख्यमंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी की जयंती पे हम उनको नमन करते हुए कह रहे हैं कि जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो नौजवानों को रोजगार देने की बात की, पूरा वो झूठा साबित हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, समूचे भारत की सरकार आप देखेंगे जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश की बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, जिस प्रकार से मणिपुर में दंगे हुए और व्यापक रूप से वहाँ पे महिलाओं के साथ भर्सना की गई, वहाँ पे गलत कार्य किए गए, सरकार कुछ नहीं कर पाई, तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई केंद्र सरकार की। तो जनता मन बना चुकी है और ये चुनाव देखिएगा, ये चुनाव बड़ा परिणाम देने जा रहा है। जिस प्रकार से आप कुछ ऐसे लोगों को आप ताकत देना चाहते हो, ऐसे दक्षिणपंथी लोगों को जो इस देश के नींव को खोखला करना चाहते हैं और समाजवादी चीज़ें उसको बचाना चाहती है। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर ढंग से लड़ने जा रहे हैं। और जनता, मैं बताऊं कि ये लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, तो अब बिना अखिलेश यादव जी के साथ हुए दिल्ली की गद्दी पर कोई बैठ नहीं सकता है। साथ कैसे होगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इंडिया अलायंस की बात चल रही है और अखिलेश यादव जी का बयान, कमलनाथ जी का बयान, ये विपक्ष की राजनीति को कौन सी दिशा दे रहा है? आप इस बात को समझिए कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ आपस में खनकते हैं, कोई विवाद नहीं है। जो बात सीटों का था विधानसभा पे, चुनाव समाप्त हो चुके हैं, जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है और समाजवादी पार्टी अच्छी मेजॉरिटी में वहाँ सहयोग में सरकार बनाएगी। हम सहयोग करेंगे तो सरकार बन पाएगी, आप इस बात को समझिए। दूसरी बात है, जो हमारा गठबंधन है, केंद्रीय गठबंधन इंडिया अलायंस जो है, वो पूरी तरीके से पूरे देश को लेकर, देखिए हम लोगों का विचार हमेशा रहता समाज बनाया कैसे जाए, जहाँ किसानों की बात हो, जहाँ किसानों के खाद की बात हो, जहाँ महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, जहाँ नौजवानों के रोजगार की बात हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हर ज़िले में हॉस्पिटल बनवाए हैं, बड़े बड़े पैरामेडिकल कॉलेज बनाए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार, यही आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1 रुपये की पर्ची पे लोगों को मुफ्त इलाज कराने का काम किया था। हमारे पार्टी का नारा था शिक्षा मुफ्त हो, स्वास्थ्य मुफ्त हो, किसान सिंचाई मुफ्त हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल रहा, किसान आंदोलन से लगाए, सैनिकों के ऊपर हमले से लगाए, देश की सीमा पर जिस प्रकार से आंतरिक रूप से चीन से लगाए, पाकिस्तान तो चलिए बैक फुट पे है, चीन जिस प्रकार से हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है, तो सरकार विफल है। और जहां गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये बहुत व्यापक रूप से बात है। ये छोटे छोटे भाजपा के छुपैये नेता जो झगड़ा लगाते हैं ना, ये कहीं कोई विवाद नहीं है। हम लोग एक साथ एक मंच पे चुनाव लड़ेंगे और व्यापक रूप से चुनाव लड़ेंगे। व्यापक रूप से चुनाव लड़ने की बात है और अलायंस की बात है। 2 अलायंस है, एक इंडिया जिसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने भारत को लॉन्च कर दिया है और दूसरा है पीडीए।
क्या आपको लगता है कि पीडीए को साध कर समाजवादी पार्टी अपने आप को फिर उभार सकती है? आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, मैं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। किसी भी राजनीतिक दल का पहले स्वयं का एक घोषणा पत्र होता है, स्वयं के विचार होते हैं, फिर गठबंधन के साथियों के साथ संयुक्त रूप से घोषणा पत्र बनाया जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, उसमें आपको बताऊं, उसको लेकर हम चल रहे हैं। इस देश में या तो उत्तर प्रदेश में समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति का अगर उद्धार कोई करने की बात कर रहा है तो किसके सीने में दर्द हो रहा है? ये भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर आदिवासी समाज को अखिलेश यादव बढ़ाना चाहते हैं, अगर उस वंचित समाज को, शोषित समाज को बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे तकलीफ क्या है? और इंडिया अलायंस का अगर फिर संयुक्त रूप से घोषणा पत्र या संयुक्त रूप से नारा बनेगा तो बनेगा, हम वो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। आप बताओ, एक छोटी सी घटना होती है अखलाक वाला, आपको याद होगा, आप लोगों ने बहुत प्रमुखता से चलाया था। मीट किस पशु का था, किस जानवर का था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किस जानवर का था, ये सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन एक निर्दोष को मार दिया गया। एक आदिवासी के मुंह पर मध्य प्रदेश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी किस प्रकार से वो करता है, टॉयलेट करता है, ये भी आप लोगों ने देखा। तो अगर अखिलेश यादव दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, या तो मैं कह रहा हूँ सारे वंचित समाज, सारे शोषित समाज, और खास करके जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो इस देश के कानून में विश्वास रखते हैं, उनको साथ लेकर पीडीए बनाया है, तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? चलिए, संविधान में विश्वास है, संविधान में सबकी आस्था है, लेकिन लोगों की आस्था पे समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बार बार चोट करते हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ पीडीए को साथ लेकर, इंडिया के साथ जाकर और राम को और धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी, टिप्पणी किया उन्होंने राम जी पे? नहीं, उन्होंने चौपाइयों के ऊपर तमाम तरह की बातें कही और तमाम तरह की जो धर्म को लेकर वो बयान देते रहे हैं। पूछते वो चौपाई प्रभु राम ने लिखा था? वो चौपाई किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा। तुलसीदास राम जी के पटीदार थे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम भगवान है, वो चौपाई लिखेंगे? क्या आप बात करते हैं? आपको एक घटना बता रहे हैं, लॉटर नाम निषाद साहब थे, उन्होंने एक वक्तव्य दिया और समाजवादी पार्टी से उनका निष्कासन हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, उनका निष्कासन हो जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव मंच घूम रहे हैं, शहर घूम। मेरी बात सुनिए, आपने जो कहा कि टिप्पणी हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर संजय निषाद जो निषादों को ठगने के बाद आज कैबिनेट मिनिस्टर है, एक बेटा एमएलए है, एक बेटा एमपी है, तीसरा बेटा, बड़ा वाला बेटा पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वयं एमएलसी है और स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने राम जी के पिताजी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तब आप लोगों का नियत नहीं जगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं किसी और थर्ड पर्सन ने लिखा, किसी चौपाई में लिखा, अगर उसमें किसी दलित के खिलाफ, किसी पिछड़े के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ, समाज के किसी न्याय पसंद लोग के खिलाफ गलत लिखा हुआ है तो उसको बदलना चाहिए। आखिर शिक्षा विभाग जो है, चाहे केंद्र का एचआरडी मिनिस्ट्री हो, चाहे प्रदेश का एचआरडी मिनिस्ट्री हो, शिक्षा विभाग हो, वो सिलेबस बदलता है नहीं बदलता है। और हम तो राम को मानने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है, अच्छा मंदिर बने, लेकिन मैं बात करता हूँ, अगर राम जी कहीं हम लोगों को देख रहे होंगे तो एक फ़ोटो वायरल हुआ था, आप ही लोगों ने, शायद आपने भी दिखाया था, कि जब करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का दिया जलाया गया, वो दिए में बचे तेल से गरीब महिलाएं तेल इकट्ठा कर रही थी। जब पुलिस के लोग उनको पैरों से मार रहे थे, अपने बूटों से कुचलने का काम कर रहे थे, उन महिलाओं ने कहा कि साहब ये तेल इकट्ठा कर लेंगे तो कई महीना हम लोग तेल वाली सब्जी खा लेंगे। हम किस रामराज की बात करते हैं? आप आइए अयोध्या पे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का, वो राम राज्य की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है। योगी आदित्यनाथ जी राम जी के परम भक्त बताते हैं, राम जी के शासन में परिकल्पना कीजिए कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने वन में रहने वाले आदिवासियों से लेके, वनवासियों से लेके और बानरों से लेके सारे जीव जंतुओं को, सारे आदिवासी, सारे वंचित लोगों को एक साथ लेकर लंका विजय किया था। और आज की स्थिति क्या है? राम का नाम लेके इन्हीं आदिवासियों, वनवासियों और शोषित वंचित लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, जमीन छिकाए जा रहे हैं। इनके धर्म पे जो टिप्पणी वाला सवाल था स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो जायज़ है? देखिए, यह देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है। आप भी कानून मानते हैं, हम भी कानून मानते हैं। मैं मानता हूँ, ये मेरी विचार है
कि संविधान में सबको अपना धर्म मानने का, अपना आस्था रखने का, अपने धर्म को स्वीकार करने का, पूजा पाठ करने का, पद्धति करने का, खान पान का, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में स्थान दे रखा है, जगह है। हम किसी भी व्यक्ति के आंतरिक विषयों पे, वो किस धर्म को माने, ईसाई धर्म माने, जैन धर्म माने, बौद्ध धर्म माने, मुस्लिम धर्म माने, गौंडी धर्म माने, कोई धर्म माने, हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई धर्म, कोई भी धर्म, मैंने जितना गिनाया, कोई भी धर्म किसी दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता पे आघात करता है, उसको रोकता है, तो हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं, मैं उस चीज़ को मानता हूं कि चाहे कोई हिंदू धर्म माने, चाहे कोई मुस्लिम धर्म माने, चाहे कोई ईसाई धर्म माने, लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, ये लड़ाई बहुत आगे चली गई। ये लड़ाई आगे वो चली गई जब राम का नाम दिखा के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम दिखा के, कृष्ण जन्मभूमि का नाम दिखा के लोगों का वोट ले लिया जाता था। अब नौजवानों से जब राम जी की बात करेंगे तो राम जी की बात करने वाले लोग, वही समाज के लोग कहेंगे कि मंदिर बन रहा है ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय कब बनेगा, हॉस्पिटल कब बनेगा। कोरोना काल में क्या स्थिति रही, कोरोना काल में क्या स्थिति रही, लोगों को दवा देने के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं था, लोग भूखों मर रहे थे। आज रोजगार पे, आज बिहार की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार छोड़िए, उत्तर प्रदेश के बहुतायत नौजवान बिहार में शिक्षा की नौकरी पा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, 7,000 रुपया दे रहे हैं रोजगार के लिए। आप समझिए, राम जी का नाम केवल ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ये लोग बेचने का काम करते हैं। हम तो आस्था मानते हैं, हम तो पूजा करते हैं उनकी, और पूजा होनी चाहिए, लेकिन उनके आचरणों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री योगी आदित्यनाथ जी अपना लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब मोदी जी जाने वाले हैं मथुरा में, अभी आज खबर देख रहा था आपका बेधड़क का, मथुरा जाने वाले हैं। राम जी की बहुत बड़ी वहाँ प्रतिमा बनाई गई है और राम मंदिर का वहाँ मॉडल बनाया गया है। आप ये बताइए, मथुरा में क्या बेरोजगारी नहीं होगी क्या, मथुरा में क्या गरीबी नहीं होगी क्या, मथुरा में क्या भीख मांगने वाले लोग नहीं होंगे क्या, मथुरा में क्या विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं होगी क्या। एक तो मथुरा के सांसद ऐसा बनाया जो कभी अपने क्षेत्र में रहती नहीं है, और ऊपर से प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। धर्म को जगाने की बात हो रही है। बात कहाँ चली थी 14 में कि मोदी आएगा तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मोदी आएगा तो देश सुरक्षित हाथों में जाएगा। कितने सैनिक मारे गए, सियाचिन का मैटर कैसे हुआ, मोदी आएगा तो देश की महिलाओं की सुरक्षा होगी। कितने रेप हो रहे हैं जरा बता दीजिए। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और केंद्रीय एजेंसी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अपराध कहीं है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में है। और योगी जी बयान देते थे कि मेरे शासनकाल में 2 लोग नहीं रहेंगे, एक मच्छर और एक माफिया। मच्छर भी बहुतायत में है और माफिया भी बहुतायत में है। डेंगू के मरीज सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, सदर हॉस्पिटल में जाने पे चिकित्सक अधिकारी कहता है कि किट नहीं है, लखनऊ से किट चलेगा। जब तक किट चलेगा तब तक गोरखपुर वाले राम जी के भरोसे पड़े रहे। अब हम लोगों को राम जी बचा सकते हैं। मच्छर, हम तो कहेंगे कि मच्छरों के आतंक इतना ज़्यादा और ये बदमाशों का आतंक इतना ज़्यादा है। आप पेपर लीक कराने का मामला देख लीजिए, रेप के मामले देख लीजिए। देखिए, सरकार अच्छा काम करे, सुनिए, सरकार अच्छा काम करे, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार कहीं अच्छा काम नहीं करती है, 5 किलो राशन देके, आप बताइए, जब पूर्व की सरकार थी, पूर्व की सरकार चीनी देती थी, मिट्टी का तेल देती थी। आप चलिए हमारे मोहल्ले में, हम आपको उस वाल्मीकि समाज के घर को दिखाते जिसके घर आज भी लाइट नहीं है। उस घर दिया कैसे जलता होगा, मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है। आप बताइए ना, ये सवाल आप लोग नहीं करेंगे ना। आप सवाल सारे किए जाएंगे और उस पर भी खबर की जाएगी, लेकिन एक सवाल मेरा कि आपने ये सारी समस्याएं बताई हैं, लेकिन इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्यों वाल्मीकि समाज वाले के वहाँ लाइट नहीं पहुँची, पहला सवाल। और दूसरा कि आज मुलायम सिंह की जयंती के अवसर पर समाजवादी साइकिल यात्रा का सैफई में समापन हुआ है। इस यात्रा के समापन के बाद 2024 में समाजवादी पार्टी का क्या आगाज रहेगा? लोहिया वाहिनी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली गई, जहां नौजवानों को जागरूक करना था, अंबेडकर साहब के आरक्षण के बारे में लोगों को बताना था। हम लोग भी उस कार्यक्रम में गोरखपुर में और आसपास के जनपदों में बड़े सक्रिय रहे। गोरखपुर में हम लोग भी सक्रिय रहे, बहुत तरीके से स्वागत कराया। आज आदरणीय नेताजी के समाधि स्थल पर इस कार्यक्रम का समापन हुआ। मैं बताऊँ, आपने जो एक सवाल किया, क्योंकि मैं सवालों से भागने वाला नेता नहीं हूँ, मैं जिस वाल्मीकि समाज की बात करूँ उसके घर लाइट नहीं पहुँची, तो हम लाइट नहीं पहुँची तो इसलिए हम सरकार में नहीं ना है। लाइट पहुँच जाती तो हम सरकार में होते, है कि नहीं सवाल? अगर लाइट पहुँच जाती तो हम सरकार में होते, लाइट नहीं पहुँची इसका मतलब हम सरकार में नहीं है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। और उस भारतीय जनता पार्टी की जो मिट्टी तेल गरीबों के राशन कार्ड से काट लिया, उस भारतीय जनता पार्टी जो चीनी काट लिया, उस भारतीय जनता पार्टी से जो घून लगा गेहूँ और घून लगा चावल और घुना हुआ चना देकर ये वोट लेने का काम कर रही है। हमारे देश की जनता बहुत होशियार है,
मोदी जी ने नमक खिलाया, लोगों ने नमक अदा कर दिया, लेकिन अब उस नमक का कीमत देश जानना चाह रहा है कि एक जो सबसे निम्न कोटि का नमक है वो आम जनता को खिलाकर मोदी जी सरकार बना लिए, लेकिन जो अरबों रुपए वाला नमक होता है, जो करोड़ों अरबों रुपए का इस देश का मूल नमक है, जो अडानी और अंबानी को देकर इन लोगों ने सरकार बनाया और बड़ा बड़ा इवेंट कर रहे हैं, सरकारों में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका नमक का बदला ये जनता लेने जा रही है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो 24 का चुनाव है उत्तर प्रदेश की व्यापक जनता तय कर चुकी है। देखिए, प्रदेश का चुनाव अलग होता है और दिल्ली का चुनाव अलग होता है। मोदी जी का सारा जो गुब्बारा था, हवा था, सारा चेहरा ख़त्म हो गया है। आज मैं भाषण सुन रहा था उनका, गए हैं राजस्थान, एक वहाँ मुख्यमंत्री हैं, जादूगर मुख्यमंत्री, उनसे कह रहे हैं कि अब कोई सरकार नहीं बनने वाली। मैं कह रहा हूँ कि आखिर सारे बारातियों का दूल्हा नरेंद्र मोदी रहेंगे तो वो सुंदरा राजे कहाँ गई, वो शेखावत साहब कहाँ गए, वो राठौर साहब कहाँ गए राजस्थान के। हम कह रहे सारे प्रदेश के दूल्हा मोदी जी हैं, सारे मोदी जी हैं। तो ये अभी मऊ में चुनाव हुआ तो यहाँ के दूल्हा योगी आदित्यनाथ थे, यहाँ के भी दूल्हा नरेंद्र मोदी का फोटो लगा था। तो ये हार क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? अभी कई जगह हारे तो वहाँ का, अभी कर्नाटक हारे तो उसका दूल्हा क्यों नहीं बन जाते हैं? तेलंगाना हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, छत्तीसगढ़ हारेंगे, और ये जा रहे हैं हारने, क्या कहते हैं, असम, मिजोरम में भी चुनाव हो रहा है। और एक मिजोरम की बात आ गई, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने सीधे कहा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ कोई मंच साझा नहीं करेंगे। कहा कि नहीं कहा? इस बात को कहा। आप इस बात को समझिए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीयत इस देश को बांटने की है, हमारी नीयत इस देश को जोड़ने की है। हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे पार्टी के नेता अभिषेक यादव और तमाम नौजवान, कुछ साथी हमारे गोरखपुर से भी चले थे, पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, साइकिल पे भ्रमण किया, और भ्रमण करके जो उद्देश्य देना था हमने उस उद्देश्य को दिया। और देखिए, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आज गैस सिलेंडर का रेट क्या है, चिकित्सा की सुविधा का व्यवस्था क्या है, आज जो भ्रष्टाचार व्यापक रूप से बढ़ा है। पहले थानों पे 500 रुपया लगता था, अब वो 0 बढ़ा दीजिए, 5000 हो गया। पहले स्वास्थ्य सुविधा 1 रुपया में हो जाता था, अब 2000-3000 रुपया देने पे नहीं हो रहा है, बेड नहीं लोगों को मिल रहा है। तो जनता ये सब देख रही है। और आपने जो चुनाव की बात की, आप यकीन मानिए, फिर मैं आपके चैनल पे आ जाऊंगा अगर आप अवसर देंगे तो, कि इस 24 के चुनाव में, अब मुझे लगता है कि लास्ट 12वां महीना बचा है, फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा, नहीं लगेगा तो 1 महीना बाद लगेगा। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में व्यापक रूप से बदलाव होने जा रहा है, और केंद्र की सरकार वो लोग बनाएंगे जो देश का हित चाहते हैं, और उसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख और अग्रणी भूमिका में रहेगी। आपको स्पष्ट रूप से बताऊँ। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिवशंकर गौड़, जिन्होंने कहा कि इस बार देश की सरकार में उत्तर प्रदेश की बड़ी भागीदारी होगी और अखिलेश यादव इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।